हे एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस क्वांट लाइव अटैम्प्ट। बिकॉज मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि क्वांट में हम क्या अप्रोच अपनी रखें। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अपना मेंस में क्वांट में आपका कितना स्कोर आ रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हैं, भाई स्टार्ट कर दो। बिकॉज फुल लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत देर बैठना है तो वो एनर्जी आपकी जाएगी, ठीक है, अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे। दूसरा, सेक्शनल टेस्ट भी देते रहो ताकि आपके सेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाए। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस चूज़ करने की आर्ट नहीं आएगी और आपका रियल एग्जाम अच्छा नहीं होगा कितना भी आप पढ़ लो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे बहुत ध्यान रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो बड़े सारे कितने मॉक्स आपके एक्टिवेट हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम पीछे से चलते हैं, ठीक, क्योंकि पहले मैंने शायद करवा ही दिए होंगे इनके कुछ क्वेश्चंस आपको। मॉक 1 मॉक 2 अभी नहीं, अभी हमने नहीं छोड़ा, हमने 2023 के किए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी आपने मॉक्स दिए होंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा 5 अटैम्प्ट करते हैं। 5 ईजी है, चलो 4 कर लेते हैं क्योंकि मॉडरेट लेवल है, नहीं फिर तुम लोग ऑफेंड हो जाते हो कि मैम आपने इजी वाला कर दिया। तो चलो स्टार्ट करेंगे। और इस मॉक को आप लोग पहले ट्राई करना, ठीक है, दे देना, उसके बाद देखना ताकि आपका मॉक नहीं ख़राब होगा। इसलिए मैंने मॉक नंबर भी आपके सामने लिख दिया है, देखेंगे कैसा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है जैसा मॉक होगा वैसा हमारा क्वेश्चन हम चूज़ करेंगे। इजी होता है, इजी करते हैं, मॉडरेट होगा उस हिसाब से मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलो चलेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, तो पहले जनरल अवेयरनेस है, ये आप खुद करो, ठीक है। इंग्लिश ये भी आप खुद करो। हाँ, क्वांट पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वांट में अपने पास क्या है, क्वेश्चंस हैं। ओके, अर्थमेटिक की भरी हुई है, डीआई है, फिर स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी दिख रही है। ओके, हमें मिल गया क्या, हमें मिल गए हैं यहाँ पर बहुत सारे, चलो काम की चीज़ मिली, इसको सॉल्व करेंगे। 120% 6/5, ये 500 तो 600 हुआ, ठीक है, 600 हुआ। फिर यहाँ पर कितना, 80, 8 छंग 48, 480 माइनस का 186, 25% 1/4, ये है 1000, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये हो गया कितना, 125 गुणे 4 मतलब 500 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ 1080। ओके, ये है 5750, फैमिली टर्म्स उड़ा दो, दिस 330, 186 माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144 एक्स स्क्वायर, दैट इज 12। नेक्स्ट 127.9, दैट इज 128, ये 16, तो 16 × 128, ठीक है। ये 32 दूनी 64 डिवाइडेड बाय ये 120, 60 6 दूनी 12, और ये 80/20 4, तो 4 दूनी 8, 8 खत्म 2, 45। ओके, तो 4 है ये, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 17 18, ये 20, 8 दूनी 16, 8 6 14, ये हो गया 340 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 35 है, और ये 6 पंचे 30, 6 3 18 19 20 21 प्लस 30 गुणे 3 90, और यहाँ पर है 25 माइनस 1 मतलब 24, तो 9 और 1 10, 324, 320 340 मतलब 16 आया, एक्स स्क्वायर मतलब 4। क्या हो गया, नेक्स्ट 89.96, ये हुआ 90, ठीक है। और ये हो गया आपका 8 अपॉन में कितना है, ये 24, ठीक है, 8 तक 24, ये आ गया 30 इंटू 3/2 एंड दिस इज 500, 250, 25 दिया 75। ओके, अपॉन में कितना है 50, तो ये हुआ 15, ठीक है, 15 × 45 450, इधर आया 60, 6 7 42 मतलब 42, और इधर हुआ आपका 720/48, ठीक है। तो 12 चौक 48, 12 छंग 72, 15 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 630 में से 450 माइनस करो, 180 है ऑप्शन। ओहो, ये क्या आ गया, अंडर रूट, तो पूरे के ऊपर लगा है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, मतलब ये हुआ कितना 25, 5%, 16 पंचे 80, तो 8 आ जाएगा क्योंकि 2 0% से खत्म, 10% 1/10, ये 3 चौको 12, 420 बाहर आया, तो मतलब 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का x इज इक्वल टू 20% मतलब 1/5, ये अंडर रूट पूरे पे लगा है, तो 2 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 10 4 दूनी 4 पंचे 20, 15, ठीक है। तो 15 1/5, तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 2 18, 930, और 8 24 दिया 72, 72 में से 16 जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 56। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पे आएंगे। यहाँ पर क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बोथ रूट्स ऑफ वन इज प्राइम नंबर, तो इसको हम 11 दिया 33 कर सकते हैं कि नहीं, और दोनों ही प्राइम है, ठीक है। और ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2a, 2a मतलब
2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मतलब 14, तो a की वैल्यू 7 आ गई यहाँ से, ठीक है। फिर बोला डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर रूट ऑफ द बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसके हम 4 पंचे 20 बना सकते हैं या फिर 10 दूनी 20 बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर्स बनाएंगे। और क्या कर सकते हैं हमसे बोला है स्मॉलर रूट ऑफ द बोथ इक्वेशन का डिफरेंस 1 है, तो इसका स्मॉलर रूट कितना दिख रहा है 3, और इसका 2, तो 1 दिख रहा है। और अगर 4 और 3 ले तो भी 1 दिख रहा है। बट इन्होंने एक चीज़ दी है कि दूसरे का स्मॉलर रूट पहले से बड़ा है, तो दूसरे का स्मॉलर रूट अगर ये लिया तो बड़ा नहीं आएगा, मतलब ये गया 4 और 5 होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा 5 4 9, ठीक है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है। बोला क्या विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो a 7 है, b 9 है। 9a मतलब 9 7 63, 7 भी 7 9 63 सही है। b -2 करोगे 7 आया और a 7 है, सही है। a इंटू b करोगे तो 9 7 63 आया, ये नहीं सही है क्योंकि 81 आ रहा है, तो p एंड q आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ओनली बोथ p एंड q फॉलो। नेक्स्ट पेन का कलर चेंज करते हैं। mp स्क्वायर, तो यहाँ पर ये भी दिया है, तो अब पता अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8 5 40 और ये भी दिख रहा है 8 चौको 32, तो इससे तो काम बनेगा नहीं। अभी रुक जाते हैं, पहले हमें यहाँ पर कुछ दिया है द सम ऑफ m एंड n, तो m प्लस n का सम दिया है कितना, क्यूब ऑफ इवन प्राइम नंबर मतलब 2 का क्यूब 8, और यहाँ पर ये मुझे दिया, तो हम इसे कट कर दें 8 से, 8 5 40, 8 चौको 32 और 8 त्रिक 24, 8 5 40, ठीक है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5m प्लस 5n और 5 और 40, 2 इक्वेशन आ गई। इनमें से इसको माइनस करेंगे, n की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो m 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हटा दो, इसकी ये इसीलिए दिया ही था हमें, ठीक है, ये नोट। नाउ अगर हम इस यहाँ पर वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 29p प्लस का 40 इज इक्वल टू 0, 4 दिया 12 120, तो 120 29, तो 20 से ऊपर 24 पंचे 120, तो 24 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे बाय 3, ये हो गई आपकी p की वैल्यू, ठीक। n की वैल्यू 5 आई है, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर माइनस 44q प्लस का 32 इज इक्वल टू 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16 160, तो 4 चौक 16 40 और 4 हो जाएंगी q की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे। नाउ बोला क्या था, दोनों समीकरण इंग्लिश में देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 का 5/3 है और इसका 4/5 है, तो 25, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों, तो 25/12 इसका आंसर आ जाएगा है, यस। नेक्स्ट ये दूसरी है, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस k माइनस 1a, ठीक है। इधर देखूँ उधर देखूँ, ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इज k, तो k a की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, k स्क्वायर प्लस k से यहाँ पर आएगा, तो ये k स्क्वायर माइनस का k माइनस 19k इज इक्वल टू 0, तो 2k स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20k, तो k की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और 2 10 10, ठीक है, यही आएगा। तो अब 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि पूरी क्वाड्रेटी की खत्म हो जाएगी, तो फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ k इज, तो 1 + 0 1 आएगी, देन व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, तो 1। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रूट इज -l, तो -l का स्क्वायर ये l हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये l, तो माइनस प्लस 12 क्योंकि b की जगह -l रख रहे हैं, माइनस का 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये l स्क्वायर इज इक्वल टू 12l आ जाएगी, तो l की 2 वैल्यूज आ गई 12 और 0 क्योंकि l एक कैंसिल आउट होगा। तो अब यहाँ पर बोला है व्हाट इज द डेफिनेटली ट्रू अबाउट द l, तो l के बारे में सिंगल डिजिट इवन नंबर नो, 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4 का 3 गुना 12 दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 नो, तो डेफिनेटली ट्रू ओनली 2 है। चल 9 क्वेश्चन ही हुए हैं अभी, ठीक है, अभी पर टाइम है अपने पास, हारेंगे नहीं। चलिए यहाँ पर क्या है, ओके, तो डिक्रीजिंग जा रहा है, डिफरेंस चेक करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, यहाँ पर 12 में से ऐड किया 4, ये प्लस का 4 दिख रहा है, यहाँ पर 12 में से 5 गया 7, 27 माइनस का, फिर यहाँ पर 11 में से 5 गया 6, 16, तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब फिर है 4 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब आना चाहिए, तो 91 माइनस 125 करोगे, 5 में से 1 गया 6, 34 गलत, ठीक है, क्योंकि ये हमारा यूनिट डिजिट नहीं दे रहा। नेक्स्ट ये 3 से 8, तो 3 दूनी 6 दिख रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 36 प्लस 2, तो इंटू 2 + 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 + 2 ये दिख रहा है, यहाँ पर आओगे तो 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 128 छोटा दिख रहा है। नेक्स्ट 10 27, ओके, 10 3 30 माइनस 3, 27 दूनी 54 माइनस 2 बन रहा है क्या, नहीं, आगे गलत हो रहा है, ठीक है।
और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये 9 के पास है, फिर 3, फिर 5 देखें, हाँ तो इसे हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1, इसे हम 5 स्क्वायर प्लस 2 कह सकते हैं। एक बार बस चेक कर रहे हैं रिलेटिव्स को, 7 स्क्वायर 9, 3 12, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, 9 स्क्वायर प्लस का 4 दिख रहा है। फिर अगला होगा 11 का स्क्वायर प्लस का 5, 121 5 126 होता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 18 38, तो यहाँ पर कितने का गैप है, 20 का। 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, फिर आ गया 15 में से 7 गया 8, 12 में से 7 गया 5, आगे 12 में से 5 गया 7, 10 में से 3 गया 7, आगे 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, अगेन डिफरेंस चेक करो, 19, 18 में से 9 गया 9 19, 17 में से 8 गया 9 19, तो यहाँ भी 19 होना चाहिए, तो 9 7 16, लास्ट वन इज गलत, ठीक है। नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चले जाएंगे। अब आती है हमारे पास ये, तो और भी कुछ है क्या यहाँ पर ऐसा, ना ना ना, ठीक है। एक छोटी सी केसलेट भी दिख रही है ना, तो इस पर भी आएंगे। और कौन सी केसलेट है, ये हमें CISI दिख रहा है ना, बाबा अभी तो नहीं करेंगे, पहले इसको, ये वाली दिया है कुछ हल्की सी दिख रही है, पहले इससे देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इंग्लिश और साइंस 2 सब्जेक्ट दिए हैं, उनका डिफरेंस दिया है एंड एवरेज दिया है, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स फॉर इंग्लिश एंड साइंस और मार्क्स फॉर इंग्लिश डिफरेंस दिया है, ठीक है। और इंग्लिश के मार्क्स मोर है साइंस एरिया, बस इतनी है, चलो बढ़िया, यही वाली पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो हमें ईजी DI दिखेगी हम पहले उस पर जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि हमें टफ वाली करनी है, ठीक है। हमें नंबर से मतलब है, ABCDE, और क्लर्क है तो ऐसा मिलेगा ही, ठीक है। 6-7 DI एक भी अगर आती है तो उनमें से 2-3 ऐसी मिल जाएंगी ना। अब यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 चौको 20, 4 के बराबर है, तो ये है 60। एवरेज दिया है 2 है इंग्लिश और साइंस, तो टोटल लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे और साइंस लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल में यहाँ पर 60 का दुगना 120 हो गया। फिर नेक्स्ट ये है 40 और 44, तो ये 88 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 40 से 4 कम 36 दूनी 72 हो गया, क्योंकि एवरेज दिया है 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 तिया 12, ठीक है, 4 4 4 8 3 12, तो 52 हो गया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 104 हो जाएगा। देन लास्ट वन इज 40, तो ये 80 हो जाएगा, राइट ना। अब डिफरेंस की बात करें, ये डिफरेंस है और इंग्लिश के ज़्यादा दिए थे, तो इंग्लिश वाला क्या होगा, एवरेज होगा दोनों का। ये कितना हुआ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 32, तो 120 में 32 जोड़ोगे कितना हुआ, 152, तो 2 7 14, 2 6 12, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 6 44, ठीक है। ये खत्म, आगे आओ। फिर दूसरा, थोड़ा ध्यान से कर रहे हैं ताकि गलतियां ना हो। ये 4 4 8 28, तो 88 में 28 जोड़ोगे, 8 8 16, 8 2 10 और 11, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। नहीं आता तो एक बार देख लेना डिफरेंस वाले में, अब ये डायरेक्ट करने ही वाला है सीन, ठीक है। ये कितना है हमारा, तीसरा है ना, ठीक है। ये 20 है 16, तो 16 6 7 8, ये 88 हो जाएगा, तो 44 हो गया। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। अब ये बचा, ये कितना है हमारा 24, तो 24 ऐड करोगे 104 में 24, तो 4 4 8, 128, मतलब 2 6 12, 2 चौको 8, ये आ गया आपका 30, ठीक है, कि 40 आएगा, 40 आएगा, ओके। और लास्ट में क्या है आपका, ये 20, तो अगर ये 20 है तो 8 2 10 20 50, ये 30 हो जाएगा, ठीक। डन। चलिए क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, इसे हम बीच में लाते हैं, इधर आ जाती हूँ मैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस बाय स्टूडेंट B एंड D टुगेदर, तो B और D के साइंस के मार्क्स 70 हैं, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द इंग्लिश E, तो E का इंग्लिश कितना है 50, तो 2 मोर दिख रहा है, और 5 पे 2/5 मतलब 40। इफ द स्टूडेंट ऑफ F स्कोर 25% इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितना है 5/4, देन D, तो D के इंग्लिश में कितने हैं हमारे पास 64, तो 16 चौको 64, इसके 80 हो गए। द टोटल इन इंग्लिश एंड साइंस ऑफ F 164, तो इसके साइंस में कितने हो जाएंगे 64 हो गए, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, हाँ 84 होंगे, ओके। आगे बोला फॉर द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस बाय F टू C, तो C के साइंस में कितने मार्क्स हैं 28, कितना हो जाएगा ये 7 एकम 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 3:1। सही DI हाथ लगी। फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय साइंस इन ACE, तो ACE साइंस में तो 44 28 और 30, 8 4 12, 4 2 6 3 9 और 1 10, 3 3 3 9, 3 चौको 12, 34। The minimum mark required to pass in English and Science X and Y respectively. C score in English 10% more than X. तो X से कितना
इन्होंने बोला है इन इंग्लिश 10% मोर देन, ठीक है। तो एक्स से ये क्या करता है यहाँ पर 10% मोर करता है सी इन इंग्लिश। तो सी के इंग्लिश में कितने हैं 44 हैं, तो 110% ऑफ 44, 11 चौक 44, तो एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी कि नहीं यहाँ से, क्योंकि परसेंटेज के 2 जीरो आएंगे। और उसके बाद बोला है एंड दियर स्कोर इन साइंस 20 लेस देन वाई। तो सी के साइंस में कितने हैं 28 दिख रहे हैं, मतलब 80%। 28, 8 त्रिक 24, 8 5 40, तो y की वैल्यू 35 आ जाएगी। बोला क्या था 3y माइनस एक्स, तो 3 5 15, 3 3 9 1 10 माइनस एक्स मतलब 40 करोगे। 10 में से 4 गया 6, 65 आ रहा है आंसर। नेक्स्ट मिटाने में टाइम ज़्यादा था। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस बाय स्टूडेंट बी। तो बी के साइंस में है 30 एंड द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश ए एंड डी। तो इंग्लिश में ए और डी के मार्क्स कितने 76 और 64, ठीक है। तो 6 4 10, 6 7 13 और 1 14, कितने का दिख रहा है डिफरेंस 110 का, ठीक है। तो ये खत्म। नाउ अगेन वी हैव डी आई, ठीक है। कितने क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पर पता नहीं कितने हुए, 18 हो गया, ठीक। और टाइम कितना है हमारे पास 30 का है। अब आओ इधर, द पाई चार्ट गिवन शोज। तो मेरे पास पाई है, डबल है, देख लेते हैं। मोबाइल ABCD का डेटा है और सिर्फ परसेंटेज गिवन है और कुछ दिया ही नहीं है। बिल्कुल अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही जाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पता है, ठीक है, और कुछ दिया है, वैल्यू दी है। एक मिनट, XYZ 3 सिटीज़ दी हैं और ABCD हमें दिया हुआ है क्या नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड का डेटा है, ठीक है, जो हमें देखना था। देख लिया 40% ऑफ मोबाइल सोल्ड इन A डिफेक्टिव, ठीक है। तो अब बोला है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मोबाइल A XYZ, दिस वन द डिफेक्टिव मोबाइल सोल्ड A फ्रॉम सिटी X इज 16, ठीक है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, तो पहले बताओ टोटल कितना है। 2 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 16 दी है, 2 8 है 16, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू 10 8 80, मतलब डिफेक्टिव कितने दे दिए ए में मुझे 80 दे दिए और 40% डिफेक्टिव है, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 60%, मतलब 6 दूनी 12, 120 बोला गया था नॉन डिफेक्टिव इन ए, तो 120 खत्म। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मोबाइल सोल्ड E to B, ठीक है। तो E to B मेरे पास डिफेक्टिव का रेशियो 4:9 दिया हुआ है, ओके। आगे बोला है नॉन डिफेक्टिव मोबाइल सोल्ड इन B। तो B की अगर हम बात करें तो इसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होगा। नॉन डिफेक्टिव 22% दिया तो ये 78 हो जाएगा, 10 में से गया तो 2 दिया 6, 2 ने 18 और ये 11 का रेशियो आ गया, ठीक है। B में मुझे परसेंटेज कितना दिया है 30%, तो मैंने लेट इसकी वैल्यू 300 कह दी। तो ABCDE कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 और 1 10, 3 4 5, 50 यूनिट की वैल्यू इतनी, 6 6 9 54, 6 3 18, 8 5 13, ये हो गया और 66 ये हो गया, राइट। नाउ अब B का डिफेक्टिव ये है, ये भी डिफेक्टिव है, तो 234 मतलब 9 दूनी 18, 9 6 54, तो ये 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10। E का डिफेक्टिव बोला क्या था नॉन डिफेक्टिव ऑफ E, तो 160 में से 104 गया, इसका नॉन डिफेक्टिव 10 में से 4 गया 6, 56 आया, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मोबाइल सोल्ड बाय E। तो E के टोटल मोबाइल कितने थे 160 थे, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 चौक 16, ठीक है। अब 2 इंटू 100 करोगे 0 0 खत्म, 140 मतलब 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35% इसका आंसर हो जाएगा। हो ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसा लगा जैसा गलत हो जाएगा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी D 300% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी J, ठीक है। तो मेरे से बोला है D के टोटल सोल्ड इससे कितने हैं, इनका रेशियो 4:1 का है, ओके। आगे क्या है द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी D to J, तो ये तो सोल्ड का है। मैन्युफैक्चर्ड की बात करें तो 17 और 15 का रेशियो है। द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल DJ दिया गया है एंड द मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी D इज़ 52, ठीक है। तो मोबाइल सोल्ड D के 52 दिया है, मतलब ये कितना हो जाएगा। D का तो वैल्यू भी है मेरे पास ABCD, ओके। द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय D इज़ 52, फाइंड द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय, एक सेकेंड थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न सा हो रहा है ना, सोल्ड बाय दिस वन, ठीक है। अनसोल्ड इतने दिए हुए हैं, ठीक है। 300% मोर देन मोबाइल सोल्ड बाय J, सो दिस वैल्यू इज़ 4:1, ठीक है।
4:1, तो 4 यूनिट की वैल्यू, तो द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन डी, तो ये 52 हो जाएगा, मतलब 4 एकम 4 तिया 12, तो ये मेरा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 5 5 और 1 से टोटल 65 हुआ। और टोटल मेरे पास अनसोल्ड भी था, कितना था 95, तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड 5 5 10 9 6 15 और 1 16 हो गया। यहाँ से देखोगे तो ये कितना है 7 5 12 32 यूनिट, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो बोला क्या था मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी सी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग ए बी सी ये है 19 यूनिट। ठीक है, और जे टू अनसोल्ड बाय जे, तो जे के अनसोल्ड कितने आ जाएंगे ये बताइए। जे के अनसोल्ड, तो जे के सोल्ड कितने हैं 13 है सोल्ड, और 5, तो ये 15 5 75, 75 में से हम क्या माइनस करेंगे 13, 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 62। ये आंसर नहीं आएगा इसका, क्योंकि 62 आ रहा है, फिर हम कैसे करेंगे, तो छोड़ो क्वेश्चन, मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय सी फ्रॉम सिटी एक्स 45% मोर देन द वाई। ठीक है, तो मतलब 9/20, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना हो जाएगा 29:20। ठीक है, और द नंबर ऑफ सिटी सी, तो सी की बात हो रही है, जेड में मुझे टोटल दिया है 135, तो इसका मैंने 29x और 20x कह दिया। ठीक है, द सम ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाय सिटी फ्रॉम y दैट इज 20x एंड द नंबर ऑफ सोल्ड इन a इज 460। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये भी तो है a और c दिया हुआ है टोटल, a कितना है 18 और c है 19, तो इसको मैंने एक अलग बना लिया। ठीक है, 20x प्लस 90y मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये टोटल है 460, और इसका टोटल कितना है, दिस इज 49x प्लस 13, ये टोटल मेरे पास है 135, है ना, सिटी जेड इज नहीं प्लस 135 ये पूरा। ठीक है, ये 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये सी का डेटा था, तो सी कितना था टोटल 19 वाई, सो वी हैव 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स हियर। ओके, 20x प्लस 18y, यहाँ पर 18 होगा, 2 इक्वेशन है। ठीक है, मेरे से पूछा क्या था नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन ए, तो ए में 18 का मल्टीपल है, एक बार देख ले क्वेश्चन, क्या मल्टीपल से हो जाएगा, 18 से कटेगा क्या, नहीं, 18 दूनी 36, नहीं, 18 से 18 8 8 16, ये 18 दूनी 36, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो बाय ऑप्शन कर देंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत बड़ा है। द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय बी सी डी, तो बी सी डी टोटल मोबाइल सोल्ड कितना आ गया 330। ठीक है, और एफ का जो है 31/3 लेस, मतलब 2/3 हो जाएगा, 1 - 1/3, देन द मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी बी। ठीक है, आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाय एफ फ्रॉम एक्स वाई जेड इज दिस वन। बी सी डी अगर इतना है, ठीक है, तो बी सी डी 30%, अगर हम यहाँ से निकालें कितना होगा मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी बी। ओके, यहाँ पर 330 है टोटल, 30 9 7 16 36 और 30 66। ठीक है, तो 66% की वैल्यू मेरे पास 330 हो जाएगी, क्योंकि सारा एक ही के पास 11 6 66 11 3 33 6 5 30, तो 500 हो गई। ओके, और 500 में बी कितना हो गया 5 3 15 150, तो ये हो जाएगा 3 5 15, पूरा परसेंटेज का बहुत बखूबी यूज़ किया है इन्होंने, है ना। 3 2 5 5 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, जेड का कितना हो जाएगा 50, खत्म। भाई कब ख़त्म हो गया, चलो ख़त्म हो गई, अच्छा हुआ, इसने थोड़ा टाइम हमारा ले लिया, है ना। सो वी हैव व्हाट 22 मिनट लेफ्ट एंड कितने 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये करेंगे क्या हम, इसमें क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस पर हम अभी बाद में आएंगे, क्योंकि ये टाइम ले सकती है ना। एक क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ा है, और एक छोटी सी हमें केसलेट दिख रही थी, हम उसको पहले क्यों ना कर लें, हाँ ये वाली। ठीक है, देखते हैं एक बार कर सकते हैं क्या, हाँ कोई बड़ी वैल्यूज़ तो दी नहीं है, बॉयज़ एंड गर्ल्स पर बेस्ड है शायद, हाँ तो इसे कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर क्या है 5 इंस्टीट्यूट PQRST, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन P 2 टाइम्स ऑफ बॉयज़, ओके गर्ल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे PQRST, राइट। और क्या बोला है यहाँ पर, बॉयज़ एंड गर्ल्स है, तो बॉयज़ यहाँ लिख लो
गर्ल्स यहाँ टोटल कर लेंगे इधर साइड, ठीक है। नाउ अब व्हाट है, पी के जो बॉयज़ हैं 2 टाइम्स ऑफ आर है, तो आर के बॉयज़ अगर ये हैं तो ये 2x हो जाएगा, राइट। क्यू के बॉयज़ 20 दिए हैं, ओके। द गर्ल्स इन पी क्यू आर इज़ दिस वन। तो पी क्यू आर की गर्ल्स कैसे हैं, ऐसे दी हैं, और बोला है क्या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, तो ऐसे हो सकती है 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, लाइक दैट, ठीक है। आगे बोला है क्या, पी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48, राइट, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यू 10 लेस देन इन पी, तो ये 38 हो जाएंगे, ये 38, ये 20, तो दिस इज 18, ठीक है। और क्यू अगर 18 है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, तो 6 त्रिक 18, ये 24 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12, मतलब समझ गए यहाँ पर, है ना। टोटल नंबर ऑफ, ओके ये गलत हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ बोले थे 20, सो दिस इज़ 18, तो अब ये भर गया 12 और 24, ठीक। आगे क्या था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एस टू टी 5:7, सो दिस इज़ 5:7, ओके। और एक चीज़ और मिल गई मुझे, ये यहाँ पर कितना है 8 में से, तो क्या 36 हो जाएगा, 2x 36 है तो x 18 हो जाएगा, ये भी ख़त्म, ठीक। आगे द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एस एंड टी 18, तो 18, 7 5 2 का डिफरेंस 18 के बराबर, 1 का 9 के बराबर, तो हमें यहाँ पर 9 बचे 45 और 9 7 63, ये मिल गया, दिस इज़ 45 एंड दिस इज़ 63, और ये 8 4 12 2 3 और 1 4, ठीक। आगे बोला था क्या कि बॉयज़ इन एस इज़ इक्वल टू द टी, तो इनके बॉयज़ इक्वल हैं, इनको x कह दिया, एंड गर्ल्स का रेशियो 5:11 है, दैट इज़ 5/, और 11/। तो जब इसकी वैल्यू इसके बराबर करोगे, इससे इसको माइनस करो, ये खत्म, 11 में से 5 गया 6/, 63 में से 1 गया 18, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, ये हो गया 33, 63 में से 33 गया, दिस इज़ 30, 45 में से 15 गया, दिस इज़ ऑल्सो 30, ठीक है। चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है आज के सेशन में। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ PRT, तो PRT बॉयज़ 36 और 18 54, 54 5 3 8, मतलब 84, और इसका डिफरेंस किससे, PRT, तो इसका एवरेज लोगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, ये आया क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे, और किसके एवरेज, PRT की गर्ल्स, तो PRT की गर्ल्स 36, ये हुई 12 और 24 36, 6 3 9 3 3 6, मतलब 69, और 3 एलिमेंट्स, तो 3 दूनी 6, 3 रखा 9, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 5 का, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर 1/4, मतलब 6 गर्ल्स इसमें ग्रेजुएट है, तो नॉन ग्रेजुएट कितनी हो जाएंगी, 14 में से 6 गया 8, 18 गर्ल्स नॉन ग्रेजुएट होगी। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन पी, तो पी के बॉयज़ है 36, तो 18 दूनी 36, 1/2 50%। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन आर टू ए, तो बॉयज़ आर में कितने हैं 18, तो 3 18, 5 6 30, ए में बॉयज़ हो जाएंगे, राइट। गर्ल्स इन ए 20% मोर, मतलब 6/5 ऑफ एस, तो एस की गर्ल्स कितनी है 15, 5 दिया 15, ये 18, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48, यस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्यू एंड टी टुगेदर, तो क्यू और टी के टोटल कितने हैं, 8 3 11, ठीक है, यही हुआ 8 3 11, 6 3 9 और 1 10, और बॉयज़ इन पी एंड आर के बॉयज़ 54, 11 में से 4 गया 7, और 9 में से 5 गया 4, ठीक है। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी डिक्रीज्ड बाय, तो पी के टोटल है 48, डिक्रीज कर दिया 1/8, तो 1 - 1/8 7/8, 8 6 48, 6 7 42 हो गए। द नंबर ऑफ बॉयज़ रिमेन सेम दैट इज 36, देन नंबर ऑफ करेंट गर्ल्स, तो 12 में से 6 गया 6 गर्ल्स आ जाएंगी, है ना। ओके, तो हमारा ये भी डन हो गया, ओके। नाउ 27, अब हम कहाँ मूव करेंगे, पहले मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लूँ, ठीक है। ये DI एक और दी है, कैसे दी है देखिए, तो PL टेस्ट पास, ये हटाओ फालतू में टाइम जाएगा, हम पहले डेटा सफिशिएंसी करेंगे, टाइम बचेगा। कितने क्वेश्चन है मेरे पास, 106 से 109, ठीक है, इसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिल द होल टैंक अलोन, तो बी कितने में, तो बी का पता होना चाहिए, ABC टुगेदर दिया है, ठीक है। ए होल टैंक को 25 मिनट में भरता है, अगर हम इन दोनों एक इंडिविजुअल तो नहीं जाएगा क्योंकि बी चाहिए, सी की जो एफिशिएंसी हाफ ऑफ पी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लूँ तो मुझे ए मिलेगा, बट बी और सी
एक साथ आ जाएंगे तो बी और सी की एफिशिएंसी जब तक नहीं मिलेगी अलग अलग काम नहीं बनेगा, तो 2 से नहीं जाएगा। इन दोनों को अगर मैं लूँ तो सी इज़ हाफ ऑफ बी, सी और बी की मिल जाएगी तो ए नहीं मिलेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइमिंग सिर्फ एक की दी है। तीनों को मिलाऊँ तो सी बी में मिल जाएगा और ए की अलग मिल जाएगी, मतलब तीनों ही रिक्वायर्ड यहाँ पर मेरे रहेंगे, ठीक है। तो तीनों ही रिक्वायर्ड है, 1 2 3 टुगेदर नेसेसरी। आगे P इज़ 3 ईयर यंगर देन S, तो P जो है वो S से 3 साल छोटा है, R जो है वो 10 साल Q से बड़ा है। तो P और R का मुझे एक रिलेशन मिल रहा है S से PS और RQ, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ Q एंड S ये दिया है, ठीक है। इससे क्या काम बनेगा, नहीं, हाँ 4x 3x मान लेंगे तो P और R भी मेरे x में आ जाएंगे, बट Q नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे क्या गोल है मेरा, Q निकालना। 4 years फ्रॉम नाउ, तो आज से 4 साल बाद P की आयु 16 होगी, तो मतलब P की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, 12, तो P की एज आ जाएगी तो S आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इन दोनों को लिया तो Q आ जाएगा, S आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं क्या P की वैल्यू अगर 12, इन दोनों को मैंने उठाया तो कॉमन स्टेटमेंट के साथ, यस आ जाएगा। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ R एंड S, तो R प्लस S यहाँ से मिल रहा है कितना, 45, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को उठाऊं कॉमन स्टेटमेंट के साथ हो जाएगा, क्योंकि P की एज है 12, यहाँ रखा है S आ जाएगा, और S आ गया तो यहाँ से 4:3 से Q आ जाएगा, Q आ गया तो R आ जाएगा, मतलब 2 से पहले और दूसरे से आ रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पर और चेक कर लूँ कि दूसरा तीसरा भी क्या मैच कर रहा है, P की वैल्यू 12 रखी, अगेन S आ जाएगा तो R आ जाएगा, R आ जाएगा तो Q आ जाएगा, मतलब दूसरे तीसरे से भी आ रहा है। अब तीसरे और पहले से देखो क्या आ रहा है, क्या इसमें 4x और 3x रखा, Q और S को रखा, तो P और R भी x में आ जाएंगे, और x में आ गए तो R और S में यहाँ वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब Q निकाल लेंगे, तो मतलब 2 कोई भी ले लो आ जाएगा। Any two statement together sufficient. Next, find the mark price of an article, ठीक है, x if the discount, तो mark price चाहिए, discount allowed on x 100 less than y, ये दिया। तो statement 1, cost price of x is 800, ठीक है, तो यहाँ से ये मिल रहा है which is equal to the selling price, तो x का cost price ये है और y का selling price क्या है, 800, दोनों सेम है, ठीक है। अब आगे बोला है, इससे तो काम नहीं बनेगा, आर्टिकल x सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, तो अगर यहाँ पर मैं 25% का प्रॉफिट मतलब 5/4 लगाऊँ, 4 दूनी 8, सेलिंग प्राइस दोनों को तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिविजुअल से आ ही नहीं रहा, तो ये 1000 हो जाएगा और इसका 800 है। द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ x एंड y, 11 स्टूडेंट, इसको मैंने 11x और 10x कह दिया। इंडिविजुअल तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ रेशियो है, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मार्क प्राइस की, तो हम अगर तीनों को मिला के देख लेते हैं वही एक काम बन सकता है, वरना तीतर बटेर है पूरा क्वेश्चन। सो अगर मैं 11x पे डिस्काउंट दूँ, ठीक है, अब हमें पता है कि इन्होंने बोला है कि जो डिस्काउंट है y से कम है, तो डिस्काउंट कब आता है, डिस्काउंट MRP से आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, MRP माइनस सेलिंग प्राइस, तो 11x x का हो गया, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1000 x का, ठीक है। इसका 10x है MRP और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 800, ठीक है, तीनों को लिया, और y का जो है वो x से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 100, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी तो MRP आ जाएगा, मतलब तीनों को रिक्वायर्ड है, तीनों रिक्वायर्ड है मेरे यहाँ पर, तीनों को लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको तो सॉल्व नहीं करना है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। द एवरेज मार्क्स बाय M एंड N इन इंग्लिश, तो M प्लस N बाय 2 की वैल्यू चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स बता दो M और N के तो काम आ जाएगा, या फिर N प्लस N के साथ में इंग्लिश के मार्क्स आ जाए। स्टेटमेंट 1, M के इंग्लिश में मार्क्स 5/6 ऑफ हिम इन हिंदी, ठीक है, तो M का इंग्लिश और हिंदी का रेशियो मुझे 5/6 दिया, यहाँ से काम बनेगा नहीं। एवरेज मार्क्स N के इंग्लिश प्लस हिंदी के टोटल मार्क्स 240 मिल गए, क्योंकि एवरेज दिया। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय M प्लस N इन हिंदी इज़ 280, तो ये हिंदी का हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का है M का, ठीक है, तो अगर हम इसको ले भी तो मैं इसको 5x और 6x कह दूँ, ठीक है। M के हिंदी के मार्क्स 6x दिख रहे हैं, N के इंग्लिश प्लस हिंदी के मार्क्स दिख रहे हैं, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, है ना, ये या हम इसको 280 माइनस 6x कर सकते हैं, तो N के हिंदी के मार्क्स आ जाएंगे, बट N के इंग्लिश के मार्क्स कितने दिख रहे हैं, नहीं मिल रहे, मतलब कोई भी यहाँ पर तीनों को भी ले लें तो मेरा आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है क्या ऐसा, यस, कोई भी से नहीं आंसर बनेगा हमारा, ये हो गया, ठीक।
थोड़ा सा इनको भी ले लेते हैं, है ना। अर्थमेटिक पे तो हम गए ही नहीं भाई। चलो क्या गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डैश। तो पहला ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे, मार्कअप करते हो मतलब सीपी होगा, फिर उस पर आपने मार्कअप किया है कितना एमआरपी, तो जो कॉमन डेटा वो लिख ले 15%, मतलब इसका 3/2 करोगे, देन यहाँ एक वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर बोला है क्या, सोल्ड एट अ प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आएगा, अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ दिस वन, ये डिस्काउंट, तो 2 वैल्यू रख ले, एक आ जाएगी तो सही हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो पहली वैल्यू अगर मैंने ली 1800 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 1800, 2 ने 18, 9 त्रिक 2700 ये हो जाएगी, और 33% 33.33 प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो 1/3 मतलब इसका 4/3 करो, 3 18 6 चौक 24, डिस्काउंट एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का दिख रहा है, 7 में से 4 गया 300 आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, डिस्काउंट था, तो ऐसे ही था, तो आपके रेस्पेक्टिव रहते हैं 300, तो ये सही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर चेक करें तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 3/2 करोगे तो इसकी जगह 3000 हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का दे रहा हो 25%, तो इसका 5/4 करोगे तो 4 पंचे 20, ये 2500 हो जाएगा, 3000 और 2500 का डिफरेंस 500 आ रहा है, तो अपना काम बन रहा है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, फिर 2 8 16 8 तक 2400 हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है, यही तो होगा, दिस इज 1600, 3/2, 2 8 16 8 2400 हो गया ना, 12.5% प्रॉफिट, तो 1/8 मतलब 9/8 करो इसका, 9/8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 1800, 18 और 24 का डिफरेंस 8 से 14 600 आएगा, ये 200, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ओनली 1 and 2 विल फॉलो। द रेशियो ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए कितना दिया है, 3:2, बी में कितना दिया है, 2:1, मिल्क एंड वाटर ये 50 ml एंड 30 ml टेकन, तो 50 यहाँ से लोगे तो 30 और 20 जाएगा, और यहाँ से कितना लेना है 30, तो 2 और 1 3, तो यहाँ से 20 और 10 जाएगा, ठीक। इनिशियल मिक्सचर निकाल दिया फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिव, देन 2 वेसल आर मिक्सड, ठीक है, टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड देन जो बचा है इसको मिक्स करते हो, ठीक है। देन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 300 विच इज़ 130 मोर देन वाटर, तो वाटर 130 कम, 10 में से 3 गया 7, 170 आ जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसको मान लूँ फॉर एग्जांपल 3x 2x 2y एंड y, तो 3x प्लस 2y, 3 तो 5 माइनस का 50 इज इक्वल टू दिस वन, तो 300 ऐड करोगे 350 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचता है, 2x प्लस वाई, वाटर ऐड करेंगे तो 20 और 30 इधर जाके 200 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2y दिख रहा है, तो 2 दूनी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। पूछा क्या वो देख लें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये यहाँ से गया 4 में से गया x की वैल्यू 50 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 50, 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो ये हो गया कितना, 2 और 1 300, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में ये 3 तो 5, 50 के रेस्पेक्ट में 250, तो दोनों का डिफरेंस मुझे कितना दिख रहा है, 50। ABC इज अ 3 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, तो ABC एक नंबर दिया है मुझे 3 डिजिट, जब इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं देन XY रिजल्ट आता है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ X एंड Y, मतलब X प्लस Y मेरे पास 5 है, X इज़ अ 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो ये एक प्राइम नंबर है विच इज़ ग्रेटेस्ट देन 35 एंड 35 से 45 के बीच में, तो कितने प्राइम है, 35 36 37 दिख रहा है, 38 39 40 41 दिख रहा है, फिर 42 43 44 43 दिख रहा है, ठीक है। तो इनमें से देखो XY ये हो सकता है, तो यूनिट डिजिट का सम 5 किसका दिख रहा है, 7 3 10, 4 और 1 5, 4 3 7, तो 41, तो XY मेरा कितना आ गया 41, ठीक है। तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ABC आ जाएगा कितना, 9 एकम 9, 9 चौक 36, राइट। आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ABC आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, बिल्कुल करेक्ट है। X इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सो XY में ये X 4 है, Y ये, तो यस 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 दिख रहा है, इज अ प्राइम नंबर, यस, सो ऑल आर ट्रू, ठीक है, प्राइम है, ठीक। ट्रू ही पूछा है ना, हम टिक तो कर रहे हैं, देख लेते हैं, यस डेफिनेटली ट्रू। ये हिंदी इंग्लिश का ना स्क्रॉलिंग का बड़ा गंदा सवाल है। यहाँ पर आ जाओ, कितना टाइम बचा है वो भी देखते जाओ भाई, 7 मिनट बचे हैं, जितना हो सकेगा कर लेंगे,
है ना। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कंटेन इन अ सब्जेक्ट 200, ठीक है, इन विच रेशियो ऑफ द अटेम्प्टेड एंड स्किप्ड, तो अटेम्प्टेड है और स्किप्ड है इन M/N के रेशियो में, ठीक है। द करेक्ट एंड रॉन्ग, तो अटेम्प्ट जो करोगे उसी में से करेक्ट और रॉन्ग करोगे, ये रेशियो 7:1 का है, तो इसको मैं 7x और x कह दूँ, ठीक है। आगे क्या बोला है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, तो ऑब्टेन कहाँ से आएंगे, करेक्ट और रॉन्ग से ही आएंगे। 1 नंबर मिलता है करेक्ट के लिए और 0.25 डिडक्ट होता है इसके लिए, तो 7x सही किए हैं तो इसके लिए 1 नंबर मिलेगा, 0.25 मतलब 1/4 डिडक्ट होगा किसके लिए, रॉन्ग के लिए, एंड टोटल मार्क्स 135 आ जाएंगे। तो 7 चौक 28, 28 में से गया 27x/4 इज इक्वल टू 135, यही आएगा। तो ये 5 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौको 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, m और n में, m और n क्या है, m और n अटेम्प्टेड और नॉन अटेम्प्टेड, तो अटेम्प्टेड कितने हैं 7 और 1 8x, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, टोटल थे 200, तो ये 40 आ जाएगा, तो ये m और n क्या दिख रहा है, m ग्रेटर देन n। P स्टार्टेड द बिजनेस, तो P स्टार्ट करता है 1200 से, एंड आफ्टर दिस मंथ Q ऑल्सो ज्वाइन विद 1/3 मोर, तो 1/3 मतलब 4/3 ऑफ P, 3 चौको 12, ये 1600, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4 दिख रहा है, ठीक है, जो कि कॉमन है। यहाँ मंथ्स दिए इतने मंथ बाद, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है, कम है, मतलब 12 - x वाली हम लेंगे क्योंकि इतने मंथ बाद। प्रॉफिट शेयर ऑफ P&Q इज दिस वन, तो भैया अगर मैं पहले ऑप्शन से जाऊँ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये चुपचाप 12 महीने के लिए करेगा, ठीक है, और ये आया 7 महीने बाद, तो ये 5 महीने के लिए करेगा, 4 तिया 12, तो ये जाएगा 3 3 9 और 5 का रेशियो, तो पहला वाला गलत है, नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरे में अगर करें 8 महीने बाद आया, तो 12 में से 8 गया 4 महीने के लिए ये और 12 के लिए ये, तो 4 तिया 12, 3 3 9 और 4, 9:4, यस ये करेक्ट आ रहा है, दूसरा वाला करेक्ट है। फिर उसके बाद ये तो 12 महीने के लिए करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 4, तो 3 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2, नो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। एक्स एंड जेड करते हैं किसी काम को 120/7 दिन में, Y alone can complete the work in 25 days, right? X started the work, ठीक है, तो यहाँ पर अगर LCM की बात करें 25 चौको 100, 25 और 120 का देखो, तो 12 तिया 24, 12 चौक 48 नहीं जाएगा, 12 पंचे 60 और 60 इसमें क्योंकि 25 है, 25 चौको 25 में 50, 25 चौको 100, तो 600 LCM हम ले सकते हैं टोटल वर्क, तो 12 पंचे 60, 5 7 35, X और Z की एफिशिएंसी और इसकी 25 दूनी 50, 25 चौको 100, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, क्या X स्टार्टेड द वर्क अलोन आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन X ने काम किया होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ही लेफ्ट एंड Y एंड Z ज्वाइन करते हैं 5 दिन के लिए, एंड Y ऑल्सो लेफ्ट, रिमेनिंग Z करता है 7 दिन में, ठीक। तो इस तरीके से काम हो रहा है, टोटल 600 काम होगा, ठीक। तो X + Z के पेयर बनाने पड़ेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये 15x दिख रहा है या 5z दिख रहा है, तो यहाँ से 5x निकालोगे प्लस 10x कर दो इसको, ठीक है, और ये 5y + 5z और ये मुझे दिख रहा है 7z इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो अब यहाँ से 5x और 5z, 5x + z होगा तो 5 × 35 हो गया, फिर यहाँ पर ये 24 पंचे 120 क्योंकि y की एफिशिएंसी दी थी 120, और यहाँ पर ये 7x हो जाएगा, 7x + 7z मतलब 7 × 35 और यहाँ बचा 3x, तो 3x रिमेनिंग रह गया इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर देखो 7 5 12, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 6 6 12, 420, 120 जोड़ोगे 2 2 4 540, उसमें से गया 60, तो 3x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। पूछ क्या रहा था, द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो एक्स की एफिशिएंसी 20 आ गई, तो 20 काम करेगी इससे, तो 2 तिया 6, 30 दिन में ये यहाँ पर ख़त्म कर देगा, करेगी या जो भी है, लड़की है लड़का हमें नहीं पता। देखो भाई अब दिमाग काम करना बंद कर चुका है, ठीक है, खड़े खड़े थोड़ा सा हो जाता है, स्क्रीन देखना सर में दर्द होता है। चलो यहाँ पर क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड, तो ये कर सकते हैं क्योंकि शायद बिना करे हो जाए क्योंकि सफिशिएंट टाइप का है। ए क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 149 सेकेंड मोर देन बी क्रॉस द ब्रिज 90 मिनट, स्पीड ऑफ ए दिस वन और विच इज़ 29 लेस देन, तो 9 6 15, 3 2 5 6, ये बी की आ गई, ए की 36 है,
ठीक है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, स्पीड इज इक्वल टू अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म 140 को क्रॉस करेगी और यहाँ 9 मोड़ लेती है, तो t+9 कर दो, ठीक है। किससे? b से। तो b किसको कवर करती है? ब्रिज को। तो 65 से करेगी, ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करेगी, इसकी 90 है, b की लेंथ दी नहीं है, और कितने टाइम में करती है ये नहीं पता, टाइम t, इससे 9 ज़्यादा करती। तो 3 वेरिएबल है, यहाँ से काम तो नहीं बनेगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। लेंथ निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि 1 2 3 वेरिएबल्स है, नहीं निकाल सकते। लेंथ ऑफ ट्रेन कुछ भी नहीं निकाल सकते मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 2 से कहाँ आएगा? क्या क्या एलिमिनेट करेंगे? फिर द लेंथ ऑफ b इफ़ ट्रेन b क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, एक सेकेंड, इन दिस सेकेंड। तो अगर मैं इस वाले को लूँ, ठीक है, इसकी जगह 140 कर दूँ, लेंथ ऑफ b पूछ रहा है और टाइम मुझे दे रहा है यहाँ पर, तो टाइम दे रहा है मतलब सिर्फ LB निकालना, सो वी कैन फाइंड आउट ओनली 3 निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। हटाओ यार इसको। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स इज 12 विच इज दिस टाइम, ठीक है। ए दिया है, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर इज 6 आवर मोर देन 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दिस इज 6, ठीक है। तो अगर ये बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बारे में दिया है 3, तो 3 चौको 12, ये 4 हो जाती, तो 12 4 16, 12 में से 4 के 8, 36 से कटेगा क्या? पॉइंट में आ जाएगा, पहला वाला गलत, ठीक है। फिर अगर चौथा वाला ले तो 4 गुना तो ये 3 हो जाता, तो 12 3 15, 12 में से 3 क्या? 9 चौक 36, 6 4 10, 150, यस। फिर ये आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट वन इज 6 को अगर हम चेक करेंगे तो 6 2 नहीं 12, ठीक है। तो ये 2 हुआ, क्योंकि ये क्या बोला था 6 टाइम है इसका, तो 2, तो 12 13 14, 12 में से 2 गया 10, ये भी पॉइंट में आ जाएगा। तो सिर्फ ओनली 2 हमारा करेक्ट आ रहा है यहाँ पर भी। बस भाई हो गया, 39 क्वेश्चंस वी हैव डन। पेपर अच्छा था, ठीक है, करने लायक भी चीज़ें थी, नहीं भी थी। अगर मान लो इसमें से हम स्पीड मैथ्स हटा भी लें तो भी आपका 25 प्लस आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पीड मैथ्स आएगा नहीं एग्ज़ाम में, और लेवल ठीक था, ठीक है, मतलब सही है, मॉडरेट लेवल ही है मॉक, ठीक है। तो 39 अटैम्प्टेड है, 39 करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात कि हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जाना चाहूँ आपके सॉल्यूशंस पे, तो आप एक बात जानते हो, तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या लेते हो, यहीं फंस रहे हो तो उस चीज़ को छोड़ो। जैसे हमने पाई में देखा था कि ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, ठीक है, तो उसको करना, देखना क्या गलती हुई मुझे बताना। और इसके अलावा चूज़ हमें कैसे करना है कि हमें सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, चाहे वो केसलेट हो, डीआई हो, अर्थमेटिक हो या स्पीड मैथ्स हो। कोई क्वेश्चन हमारी नज़र के सामने से नहीं जाना चाहिए, ये आपने सीखा होगा। बाकी अप्रोच ज़रूर देखना कि मैंने सारे क्वेश्चंस कैसे किए, साथ में करना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका लाइव बैच चल रहा है इस टाइम पर। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आपकी प्रिपरेशन में, तो क्वांट वीडियोज़ में आप जाओगे, सेवियर 2.0 बैच है आपका, जो कि करंट आपका क्वांट के लिए चल रहा है, राइट। तो इसमें क्या है, आपके पास 30 क्लासेस हैं लाइव जो चल रही है, 33 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। जैसे ही आप इसमें जाओगे आगे तो व्यू कोर्स में, ठीक है, तो एक्टिवेट करते हैं इसको हम। यहाँ पर आओ, आपको ये क्लासेस इधर मिल रही हैं, आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो। कहाँ गया? हाँ, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्या? सुपर 30 लाइव क्लासेस। तो ये जो अभी आपकी चल रही है, इसमें टेक टेस्ट का भी ऑप्शन है, मतलब आपको क्विजेस भी मिल रही हैं, वीडियो है और साथ में पीडीएफ, पूरा प्रॉपर आपका ये एसबीआई क्लर्क मेंस है। इसमें 14 क्लासेस हमने कर ली हैं, बाकी बची हुई और करेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको 33 रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके मेंस के लिए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एलजेब्रा क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स हैं, नंबर सिस्टम है, इंडिविजुअल आपके डीआई हैं, हर एक तरह का जैसा क्लर्क में आता है, पीओ में आता है, सब कुछ मैंने करवाया हुआ है, और आगे भी चल रही क्लासेस, केसलेट, सब कुछ, तो अप्रोच के साथ। तो आप अगर कनेक्ट होना चाहो हो सकते हो। प्राइस इसका बहुत रीजनेबल है, 199 रुपीज़, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब पे आपकी पुष्पा सीरीज़ चल रही है, तो अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो देन उसकी प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए तो ये दिल मांगे मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो चलो बाय बाय।